why don't you start our new feature here today? You and Misbah both can go in there and work together on it. Yeah, you came half an hour before. You can start with Guptil Wahab, and then Misbah, you can straight away go to Bairstow. Let's go player to player. He was so keen to get onto that prompt कि ये 2 घंटे 3 घंटे पहले आया है, and he's been really working on it कि ये कैसे चलना है. I know I have to show my commitment. I'm here at work, not Where like were you him, in the last game then? playing golf every day. And coming right very good question. Does not matter what I do. Very good question. Where were you in the last game? India versus Namibia, the biggest game of this tournament. I took a holiday. ये अपनी नई जैकेट लेने गया. नए जैकेट सिलवाने आए थे. चलिए मिसबा जाएं आप इनके साथ. चूंकि इसके बाद आप लोग बेयरस्टो की फील्ड सेट करके हमें दिखा सकते हैं. And this is going to be now interesting. I think this will be more interesting. You guys using this. Yeah, this I'm actually very keen on how technology is deployed on this show. हो जाएगा ताकि कैमरे में नजर आ सके. नहीं, this side पे. वहाँ आप इस side पे हैं. मिसबा उस side पे होंगे. करीब रहे स्क्रीन के दोनों. चलो जी. मिसबा भाई इसको पुल करें. दोबारा बताएं कि किसकी बात हो रही थी. दूसरा यूज करना आपने. दूसरा यूज करेंगे. फील्ड प्लेसिंग के लिए दूसरा यूज करूंगा. पिच के लिए या फील्ड के लिए? आपने पिच पे जाना है? नहीं, मैंने उस पे जाना है. पिच पे जाना है तो अब इसको स्वाइप करें. स्वाइप करें मिसबा भाई. अपनी तरफ करें. ये मुबारक हो. पहली पहला मरहला मुकम्मल हुआ. देखिए गुप्टिल का इधर से थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ. 3 इधर हमारे पास एरियाज है. येलो वाला जो है दैट इज फॉर यॉर्कर. दिस इज अ फुल बॉल जिधर आप बॉल को थोड़ा सा आगे पिच करते हैं. दिस इज अ गुड लेंथ एरिया जिसकी हम बात कर रहे हैं. ये स्पेशली अबू धाबी की विकेट पे इट विल बी लाइक 4 to 6 मीटर्स, राइट. और उसके पीछे है शॉर्ट बॉल. अब गुप्टिल का जो सबसे स्ट्रॉन्ग एरिया है, अगर हम इसको देखें, स्ट्रॉन्ग एरिया वो है ये सारा. इसको अगर हम चैनल को अगर हम इस तरह इसको कर देते हैं, एनीथिंग लेग स्टंप पे नहीं चला गया. आइडिया बता रहा हूँ सर. सो दिस इज कि गुप्टिल जो है वो जब भी आप उसको बॉल आगे करेंगे दूसरे बैट्समैनों की तरह, जब उनको आप बॉल आगे करते हैं स्विंग करने के लिए तो वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं. वो यहाँ पे अपने पास खेलते हैं ताकि जो है उसको बॉल को अच्छे तरीके से सी थ्रू करें. गुप्टिल की जो स्ट्रेंथ है वो ये है कि अगर आप उसको इस एरिया में बॉल करेंगे सो ही विल गो लाइक दिस. आपको ऊपर से मारेगा या इधर ऊपर से सामने मिड ऑन मिड ऑफ. और ये उस फील्ड पैड शॉट है नए गेंद में, नए बॉल के ऊपर. मोस्टली आपने देखा कि जो स्केयर लेग है वो पीछे होती, स्केयर लेग पीछे होती है, फाइन लेग ऊपर होता है. हाँ. सो आप वो फील्ड पे चले स्विच करके इसको वापस लेके जाए मेरी तरफ. या अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मोस्टली आपने फील्ड ली होती है कि स्केयर लेग फील्डर आपने पीछे लिया होता है. या आपका फाइन लेग ऊपर होता है. ये सर्कल है. ये सर्कल है. हाँ. ओके, उधर ही खड़े हो. ठीक है, रुक जाए, इसको फिर से कर लेते हैं. बाउंड्री पे ये आपका स्केयर लेग पे जो फील्डर है थोड़ा बड़ा बनाइए ताकि नजर आ सके. ये आपका स्केयर लेग पे फील्डर है. ठीक है, ठीक है. एक आपने यहाँ पे लिया होता है थर्ड मैन गुप्टिल के लिए मोस्टली. उसके बाद आपका पॉइंट, कवर, मिड ऑफ, मिड विकेट, ऑन है, मिड विकेट, फाइन लेग, कीपर, स्लिप और मिड ऑन. और यहाँ पे आपका बॉलर है. मोस्टली आप इस फील्ड से शुरू करते हैं गुप्टिल को. ओके. अब मोस्टली उसकी स्ट्रेंथ है कि अगर हम दिस इज़ द फील्ड जिससे आप थोड़ा सा शुरू करते हैं. अगर हम वापस अब चले जाएं उसके ऊपर, वापस इधर, दिस इज़ द एरिया जिसकी हमने बात किया. इधर गुप्टिल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग दिस एरिया. बेस्ट टाइम है कि अगर आपने गुप्टिल को नए बॉल से बॉल करना है, आप ये 3 विकेटों की लाइन में आप गुड लेंथ एरिया में बिल्कुल विकेट्स के बीच में मेक श्योर कि ये ऑफ स्टंप और मिडल स्टंप में हो. ओके. क्योंकि इधर से ही टेंड्स टू वेट. या इधर से वो आगे नहीं जाता. उसकी 2 शॉट्स है. वो कोशिश करता है कि जो उसका स्टांस है उसमें वो यूँ खड़ा रहे. थोड़ा सा बॉल बाहर दिया तो उसके आर्म्स खुले तो वो इस तरफ ऑफ साइड को पैक करता है. और अगर टांग पे बॉल हो तो हमने देखा है कि वो इधर से फ्लिक अच्छी करता है. ये एक ऐसा एरिया है कि जब अब वो तंग होता है
he tries to give himself room. उसकी अगर हम वीडियो दिखा सके, जो शाहीन उसको बॉलिंग कर रहा था नए बॉल के साथ शारजा की विकेट में, he was bowling those length थोड़ा सा आगे, he has no idea, तो उसने क्या किया, अपने आप को रूम देना शुरू किया और he tried to hit the ball straight. हारिस ने उसको फॉलो किया उसकी बॉडी में, सेम लेंथ इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि अगर शॉर्ट बॉल होगा तो दे आर वेरी गुड एट द शॉर्ट बॉल, क्योंकि अगर आप न्यूजीलैंड वगैरह में खेलते हैं तो बॉल बहुत अच्छा आता है। ये विकेट भी वैसी है काइंड ऑफ। सो अगर रूम दे के अगर आप उसकी, जिसकी हम बात करते हैं इधर वेस्ट हाइट लेंथ, हमने देखा हारिस ने उससे पहले यहाँ पे बॉल किया, उसको लगा, दूसरा बॉल किया, लगा और विकेटों में चला गया बॉल। सो ये लेंथ बहुत इंपॉर्टेंट है विद इन दैट। ओके, उस लेंथ पे गुप्टिल ये कोशिश करता कि अपने आप को रूम दे और देन यू टेक अ चांस। ओके, सो व्हेन ही टेक्स अ चांस, तो इसका मतलब है कि बॉलर जो है ही इज इन द विनिंग पोजीशन। राइट, बट अगर आप उसको शॉर्ट कर देंगे या बिल्कुल आगे कर देंगे तो दिस इज हिज पेट शॉट। जैसा मर्जी बॉलर हो, 150 करता हो, जितना मर्जी स्विंग हो रहा हो, he will aim him to hit straight. And Misbah, question to you. Thank you, Wahab. Nicely explained. Misbah, question to you. अब ये तो इसने नया बॉल फास्ट बॉलर का बताया मैं गप्टिल के खिलाफ, अगर वो मोइन से पहले 6 में कराते हैं या आदिल से कराते हैं तो क्या फील्ड रखेगा या एज ऑपोजिशन कैप्टन आप? नॉर्मली गुप्टिल कोशिश करता है स्वीप शॉट खेलने की और स्लॉग स्वीप। Okay. जो सामने वाला शॉट है वो तो है कि अगर आप आगे गेंद करोगे तो आप दो फील्डर कौन से बाहर रखोगे? मेरे ख्याल में विकेट टू विकेट बॉल करने के लिए आदिल जिस तरीके की बॉलिंग करता है, गुगलीज यूज़ करता है, आप स्क्वायर लेग और मिड विकेट पीछे कर सकते हैं या स्क्वायर लेग और लॉन्ग ऑन कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन के प्लान क्या है उसका। अब स्क्वायर लेग कहाँ पे आएगा? अब फ्रंट आएगा कि बिहाइंड अंपायर आएगा? नॉर्मली फाइन लेग यहाँ रखेंगे, शॉर्ट फाइन, ठीक है, स्क्वायर थोड़ा सा बड़ा बनाई, स्क्वायर आप करेंगे, या स्क्वायर आप करेंगे, स्वीप क्योंकि अंदर थोड़ी सी वो मारता है तो यहाँ ये आप कोशिश करेंगे थोड़ा सा बाहर से अंदर। ओके, ठीक है। एंड देन ऑब्वियसली डिपेंडिंग ऑन के वो क्या सोच रहा है, आदिल ने ज़्यादा बॉलिंग कौन सी करनी है, अगर दूर से वो गुगली कर रहा है तो देन ऑब्वियसली ये फील्डर बड़ा इफेक्टिव हो सकता है कि स्लॉग स्वीप नहीं, बट यू कैन ओनली अलाउड 2 ना, सिर्फ 2, ये नहीं रखेंगे। अच्छा, ये वाला फील्डर नहीं चाहिए हमें, जिसे ये कहते हैं काउ कॉर्नर। काउ कॉर्नर, ओके। आप ये दोनों फील्डर ऊपर रख सकते हैं, ठीक है, ओके। एंड यू बेसिकली वांट टू यूज दैट लेंथ, क्योंकि आपको पता है कि उसको आप आगे गेंद नहीं कर सकते, आगे करेंगे तो इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग डाउन द ग्राउंड। सो दूर से जब गुगली होगी तो उसको ये यहाँ पे अगर वो सोच रहा है मारने के लिए या इधर सोच रहा है मारने के लिए, देयर इज ऑलवेज अ चांस कि वो मिस करेगा, आउट होगा। तो वो जो उसकी नेचुरल शॉट है वो आपने ब्लॉक की है एंड यू आर बॉलिंग हिम गुगलीज लेंथ से। अब उसको कुछ और, अगर उस बॉल को, दूर वाली बॉल को वो सोचता कि मैंने कहीं यहाँ मारना है, देयर इज ऑलवेज चांसेस कि वो गेट के बीच में से बॉल निकले, बोल्ड होने का चांस है उसका। और इसका हमने देखा है आदिल का कि इसका जो फ्लिपर है जो उसने रसल को बोल्ड किया था वो पड़ के अंदर आया था। बिल्कुल बिल्कुल। सो इट विल डिपेंड ऑन कि आदिल उसको कहाँ से आउट करने की कोशिश कर रहा है। अगर तो उसे लेग स्पिन करनी है, अगर तो उसे लेग स्पिन और सीधा बॉल करना है तो फिर देर आर ऑलवेज चांसेस कि इस फील्डर को आप आगे ले आएं यहाँ पे, ठीक है, ये आप फील्डर ख़त्म करें और उसकी जगह ये वाला फील्डर आप पीछे ले जाएं। यू कैन ऑलवेज ब्रिंग इट हियर, ताकि उसको पता हो कि यार ये लेग स्पिन भी करेगा, मैं टांग रख के नहीं मार रही, दोनों चांसेस हैं देयर। ओके, अच्छा, ये अब आप वहाँ पर मौजूद हैं तो ज़रा जॉस बटलर को भी एड्रेस कर लें। एक सेकंड, या फिर थोड़ा सा फास्ट बॉलर पे भी वाबी मे बी यू कैन एक्सप्लेन कि अगेंस्ट फास्ट बॉलर गप्टिल जरूरी नहीं कि स्पिनर ही गेंद करेगा, हो सकता है क्योंकि spoke about the fast bowler first before that. Wahab spoke about the fast bowler before and no, how to get him out. जी वहाब, how to get him out? देखिए मैंने जितनी गुप्टिल को बॉलिंग की है या जितना मैं बेहतर उसको जानता हूँ, मुझे ये पता है कि वो अंदर वाले बॉल पर थोड़ा सा फंसता है जो थोड़ा सा ऑफ स्टंप से बॉल हो, नॉट थ्रू हिज लेग्स, क्योंकि टांग पे ही इज वेरी स्ट्रांग। उसका वो जो फ्लिक शॉट है हमने देखा इस टूर्नामेंट में भी, उसने वो बड़ा अच्छा फ्लिक शॉट किया। बोल्ट, उनमें से किन का अंदर आता है? से सर देखिए जिस तरह क्रिस वॉक्स है,
हाँ क्रिस वॉक्स है। सो क्रिस वॉक्स जनरली मैंने ये देखा है क्योंकि ही इज अ गुड सीम बॉलर। सो वो उसके लिए सेम फील्डिंग जो हमने रखी थी कि स्क्वायर लेग हम उसकी पीछे लेके जाएंगे और थर्ड मैन जो है हम स्क्वायर लेग अंपायर के उधर होगा, थोड़ा अंदर रहेगा क्योंकि नया बॉल है, हार्ड होता है, जब वो लगता है तो वो ज्यादा अंदर जाता है, बाहर की तरफ नहीं, वो ज्यादा बॉल लाइन से बाहर की तरफ ज्यादा नहीं जाता अनटिल अनलेस विकेट बहुत ज्यादा स्लो ना हो, फिर आपको बाहर लगता है। अगर विकेट स्लो नहीं है, तेज है, थोड़ा सा उसमें बाउंस है, पेस है, तो फिर वो आपको अंदर वाली साइड पे लगेगा इस तरीके और से। वहाँ मेरे ख्याल में ये भी मैं हमारे अगेंस्ट ये बहुत खेला है, इट्स नॉट लाइक कि सिर्फ अंदर वाले बॉल पे ही आउट होता है। अगर आप उसको रूम नहीं देते और ऑफ स्टंप के सामने से बॉल बाहर भी निकलता है, जो वो कॉरिडोर होता है चौथा स्टंप और ऑफ स्टंप का, वहाँ से वो निक भी होती है उसकी, यू गिव हिम रूम देन इट्स अ प्रॉब्लम। फिर वो आपको नहीं छोड़ता क्योंकि वो इस साइड पे बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑफ साइड पे। और उसको कोशिश ये करनी है कि उसको मिडल एंड ऑफ स्टंप शुरू में बिल्कुल नया बॉल ऑफ स्टंप, और अगर आप चौथी स्टंप पे उसे बॉल करेंगे तो आप अक्सर उसे देखेंगे कि जो क्योंकि वो यहाँ पे खड़ा रहता है, टांग ज़्यादा लंबी टांग के साथ नहीं खेलता है मार्टिन, तो जब आप उसको थोड़ा सा इधर बॉल करते हैं तो आप उसको अक्सर देखेंगे कि वो ऐसे बॉल छोड़ देता है, ही लीव्स दैट बॉल, लेट इट गो टू द कीपर। हमने जितनी बॉलिंग उसे किया या मैंने जितनी उससे बॉलिंग किया, तो मेरी कोशिश ये रहती थी कि मैं इसको विद इन द स्टंप्स मिडल एंड ऑफ, नॉट ऑन द लेग स्टंप, मिडल एंड ऑफ पे इसको रखूं और लेंथ बॉल करूं खिंचा हुआ। एक क्या है, आपकी पेस है, प्लस यू बैक ऑफ लाइन जब आप बॉल करते हैं तो उसके पास चांस ये है कि उसको वो ज़बरदस्ती बनानी पड़ती है बॉल। ठीक है, जैसे उधर से बॉल बाहर निकले, उधर से बॉल अंदर आए तो वो फंसता है। जिस तरह पीएसएल में आपने देखा मोस्टली टीमों ने जब उसे ऑफ स्टंप पे रखा, ही हैज नो आइडिया कि अंदर आगे जाऊं या पीछे जाऊं। So Josh Butler, let's now that we're there on the board already, Misbah, take us through Josh Butler. कि जॉस बटलर के लिए क्या प्लान होना चाहिए न्यूजीलैंड का, कीपिंग इन माइंड न्यूजीलैंड बॉलिंग अटैक, व्हाट शुड हैपन देयर? वो 6 में तो उसको नहीं कराएंगे सऊदी को, पहले 6 में उसी को कराएंगे, कराया उसके खिलाफ। सेंटर को करा सकते हैं, बट हमने काफ़ी इस पे बात की है और वहाब ने बहुत ज़्यादा ये डिस्कस किया जॉस बटलर को। नंबर 1 2 फील्डर आपके पास सिर्फ बाहर हैं, तो स्पेशली जिस तरीके से जॉश ये रैम्प शॉट खेलता है, वहाब हमेशा यही कहता है और हमारे मोस्टली बॉलर्स के, ये फील्डर आप कोशिश करें नॉर्मल रखें इसको, फाइन लेग पीछे रखें, फाइन लेग पीछे रखें इसको। ओके, इसमें मैं थोड़े से ऐड कर दूंगा। असल में जब नया बॉल होता है तो हम लोग मोस्टली स्क्वायर लेग को कवर करते हैं। जॉश एक ऐसा बैट्समैन है जिसके लिए जो शुरू में, क्योंकि ऑब्वियसली 2 फील्डर जब आपके बाहर होते हैं, सो आप इसमें ये भी कर सकते हैं कि उसको इस विकेट की जो ये सीध है यहाँ पे, बेसिकली यहाँ पे करके, ओके, थोड़ा वाइड, दिस इज नॉट इवन योर स्क्वायर लेग, दिस इज नॉट इवन योर फाइन लेग। गॉट इट। होता क्या है कि जो वो शॉट खेलने जाएगा स्क्वायर लेग पे, तो वो आप इधर से, क्योंकि ये लाइन अगर हम देखें तो ये इधर से इतनी बनती है और ये इधर से इतनी बनती है। सो इफ यू हैव अ फील्डर इन बिटवीन, तो अगर अनटिल अनलेस इट्स वेरी फाइन, तो बॉल मोस्टली आप देखेंगे यहाँ पे ही जाता है, और बुरा बॉल फाइन जाएगा, और बुरा बॉल जो है टांग पे जो होगा वो दैट विल गो फाइन लेग, जो खींचेगा वो मोस्टली बाहर जाएगा। सो पहले 6 ओवरों में आपका यहाँ पे आई विल प्रेफर के फील्डर यहाँ पे थोड़ा बाहर वाली साइड पे हो, और उसके लिए आप थर्ड मैन लेके स्टार्ट करें। ओके, जॉश एक ऐसा प्लेयर है कि अगर आप उसको ये बता रहे हैं फील्ड चेंज करके कि मैं पहले से ही प्लान एग्जीक्यूट करने जा रहा हूँ विदाउट लाइक खेले हुए, सो यू नो एज अ बैट्समैन ही विल बी इन मच मोर कंट्रोल कि यार ठीक है, ये फाइन लेग भी ऊपर ले आए, ये थर्ड मैन भी ऊपर ले आए हैं, तो ये डरे हुए हैं, देन ही हैज मोर चांसेस टू स्कोर। ओके, बट नए बॉल से यू बॉल हिम विद इन द स्टंप्स, एग्जैक्टली थोड़ा सा आउट स्विंग करें, थोड़ा सा वो फंसता है, कितनी बार देखा अर्ली ऑन, जैसे ही वो आता है अगर आप उसे ऑफ स्टंप से थोड़ा सा बाहर तीसरी चौथी स्टंप पे बॉल आगे करें, he tends to drive or he nicks it to keeper. But he's a quality player, he's a game changer. So Misbah, उसके पैर नहीं हिलते ना, थोड़ा सा आगे आप आगे करें, ही हैज गॉट, मैंने उसको आउट किया हुआ है काफी बार इसी तरीके से। और फिर वंस जो मैं नेचुरली बात करता हूँ जॉश के बारे में, अगर फील्ड खुल जाती है, ठीक है, बिकॉज ही इज एन अटैकिंग प्लेयर, आई वुड डेफिनेटली लव, जिस तरह मिसबा भाई कह रहे थे कि वी शुड कीप दिस फाइन लेग, ठीक है, वी शुड कीप दिस स्क्वायर लेग अ लिटिल बिट वाइडर, ये अंपायर के इस साइड, थोड़ा सा अंपायर से फ्रंट ऑफ ये वहां पे देखिए आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, जॉस बटलर ये का तो 360 बॉल बिल्कुल मुंह में है ना, बिल्कुल मुंह में, वो अंदर घुस गया, शफलिंग बैक डीप इनटू द क्रीज, एग्जैक्टली। लेकिन जब बॉल नया होता है और आप उस टेंड टू बॉल इट फ्रॉम अ गुड लेंथ, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उससे बॉल स्विंग करने के लिए, सो अगर फील्ड खुल जाती है, ठीक है, सऊदी है,
बोल्ड है, मिलने क्विक है. So I'll always keep this mid wicket up. सर्कल के बाद I'll have this fielder. फिर मैं ये वाला फील्डर मिड ऑफ वाला ऊपर रखूंगा. ठीक है. पॉइंट और कवर आपका ऊपर होता है. I'll take one this back स्वीपर और ये. अच्छा, अब इस फील्ड में आपके पास चांस ये है कि इधर से आप उसको जब तक बॉल आगे नहीं करेंगे मुंह में, वो आपको इधर से शॉट नहीं मार सकता थ्रू दिस गैप. या इस गैप के बीच में से जॉश जो है वो आपको इस गैप के बीच में से शॉट नहीं मार सकता जब तक आप बॉल बिल्कुल आगे नहीं करेंगे. ओके, ठीक है. राइट. अगर ज़बरदस्ती मारने जाएगा ऑफ द लेंथ तो ठीक है. ये जब फील्डर इधर है ना, तो आप उसको टेंड कर रहे हैं कि वो खिंचे हुए बॉल को कोशिश करें मिड विकेट मारने की, जो कि उसकी ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है. विद हैविंग दिस फील्डर ही ऑल्सो नोज कि आपको मुझे बाउंसर आएगा एंड ही इज़ नॉट कंफर्टेबल विद द बाउंसर. ये हमें चमीरा ने दिखाया अपने आखिरी ओवर में, इवन दो व्हेन ही वाज बैटिंग ऑन 80 ऑड प्लस. चमीरा ने दिखाया कि अगर आप उसको वन डायमेंशनल बॉलिंग नहीं कर रहे, सो ही हैज़ नो आइडिया एज अ प्लेयर के मुझे बॉल कहाँ आएगा. और चमीरा ने एग्जैक्टली यही फील्ड रखी थी. और वहाब इट्स इम्पोर्टेंट फॉर जॉस बटलर, जो हम बार बार बात करते हैं कि उसको आपने डेथ बॉलिंग पे नहीं जाना, उसको नॉर्मल फील्ड रख के, इवन अगर वो सेटल हो भी जाता है तो उसको सरप्राइज रखना है. आपने सरप्राइज बॉलिंग करनी है कि बाउंसर भी हो सकता है. लेंथ बॉल नॉर्मली आगे उसको ज़्यादा नहीं करना, कोशिश करना है कि उसको क्रैम्प करना. और अगर उसको वेरिएशन करनी है गाइस, तो किस तरह की वेरिएशन करनी तो पड़ेगी? 6 की 6 तेज तो नहीं कर सकते. वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक. वेरिएशन आप उसको बिल्कुल करें, बट विद दिस फील्डिंग, अगर मैं बॉलर हूँ, विद दिस फील्डिंग आई ऑल्सो नो कि द बैट्समैन इज स्टिल गेसिंग कि मैं क्या करूँगा, बॉल क्या करूँगा. अगर मैं ये वाला फील्डर पीछे ले आता हूँ यहाँ पे, जिसको हम मिड विकेट लेते हैं और फाइन लेग ऊपर ले आते हैं, फिर आप उसको जितनी मर्जी वेरिएशन कर दें, उसका ये शॉट इतना अच्छा है कि वो उसको 90% कनेक्ट करता है. या ही डज. सो उसको वेरिएट आप जरूर करें. इवन दिस विद दिस फील्ड अगर आप उसको स्लोअर वंस वगैरह करते हैं, सो यू कीप बॉलिंग दो स्लोअर वंस. लेकिन हम देखते हैं कि अक्सर थर्ड मैन ऊपर आ जाती है. आमिर ने उसको ऐसे आउट किया था वर्ल्ड कप में. आमिर टेंस के ये वाला फील्डर पीछे ले जाता था और ये वाला फील्डर ऊपर ले आता था. फिर भी आमिर उसको बाउंसर, एक और बाउंसर जरूर करता था और स्लोअर वंस करता था. और देन ही हैज एन आइडिया कि अगर स्लोअर वन लेंथ पीछे है तो वो सिर्फ इस इन डायमेंशंस पे हिट करे. ओके, थैंक यू. सो दैट मींस कि ये फील्डर आपका यहाँ पे आया, ऊपर आ गया, एंड देन यू कैन टेक दिस वन बैक. या आपके पास ये भी ऑप्शन है, इफ यू आर हिटिंग द हार्ड लेंथ और स्लो पीछे करना लेंथ, तो यू कैन जस्ट ड्रैग दिस फील्डर देयर. और ये वाला फील्डर आप ऊपर ले आए. फाइन लेग पीछे ही रखनी चाहिए. फाइन लेग आप पीछे ही रखे उसके लिए. आप स्क्वायर लेग ऊपर ले आए. या मैं आपको दोबारा से एक डिफरेंट जो इसका वो है वो बना देता हूँ. अगर हम आफ्टर 5 ओवर्स बॉलिंग करें भाई, अगर हम वो टच हो जाता है ना वहाँ से. हाँ, वो उधर से मैं प्रॉब्लली जब उसको लास्ट ओवर्स में बॉलिंग करता हूँ, वसीम भाई मिड विकेट बायर है. या ठीक है जी, आपकी मिड ऑन बायर है. और जो दो घर पे देख रहे हैं, ये हम जॉस बटलर के लिए बात कर रहे हैं कि उनके लिए किस किस्म की फील्ड सेट होनी चाहिए, किस तरीके से उनको अटैक करना चाहिए या फंसाना चाहिए, सो दैट यू कैन गेट हिज विकेट, बिकॉज ही इज़ अ की प्लेयर फॉर इंग्लैंड. तो वहाब इस वक्त ये फील्ड सेट करके बता रहे हैं हमें. मुख्तलिफ हमने ऑप्शंस देखे हैं वकार अभी तक. There you go. So ये there is the field. वहाब टेक अस थ्रू. फाइन लेग है, स्क्वायर ऊपर है, मिड विकेट पीछे है, लॉन्ग ऑन है, मिड ऑफ ऊपर है, ये ऊपर है, कवर है, स्वीपर पीछे है. अच्छा, इसमें से एक चीज़ मैं बता दूं कि स्क्वायर लेग ऊपर लेने से मैं कंफर्टेबल मैं क्यों, क्योंकि उस वक्त ये है कि आप उसको अगर लास्ट ओवर में हम अक्सर देखते हैं जब हम शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग करते हैं या बैक ऑफ लेंथ बॉलिंग करते हैं ज़्यादा, तो बैट्समैन क्योंकि इतनी अच्छी फॉर्म में होता है तो वो बॉल को यहाँ से कनेक्ट करता है. जब वो यहाँ से कनेक्ट करता है तो चांस है कि वो मिड विकेट जाएगा और मिड ऑन जाएगा, या वो थोड़ा सा मिड विकेट से इस तरफ आएगा. समझ गया मैं. ओके. उसमें ये होता है कि अगर आप बाउंसर, तेज बाउंसर है तो वो एज होगा और वो पीछे फाइन लेग जाएगा. अगर वो शॉर्ट बॉल है और आप उसको आगे से पिक कर रहे हैं तो वो मिड विकेट जाएगा. इसलिए जो स्केल बैक वाला फील्डर है उस पर आप अक्सर देखेंगे कि एंड में बाउंड्रीज बहुत कम लगती हैं. इवन कि अगर आप स्लोअर वन भी कर रहे हैं और बैट्समैन पिक कर लेता है तो इट विल गो दैट वे और इट विल गो दिस वे. स्केल लेग पे चांसेस बहुत कम होते हैं. और ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था कि जब 2015 के वर्ल्ड कप में
आई स्टिल रिमेंबर कि जब हम बॉलिंग प्रैक्टिसेस करते थे या इवन मैचेस में करते थे तो मिसबा भाई साथ थे, उस वक्त सिर्फ 4 फील्डर बाहर अलाउड थे। या सो उसमें फिर हम ऐसे करते थे कि मिसबा भाई ये कहते थे कि यार तुम लोग स्क्वायर लेग ऊपर लो, वो वाला फील्डर और 5 लेग और वो पीछे लो, तो उसमें फिर आप बॉलिंग करो। तो उस पर फिर मुझे आइडिया हुआ कि वाकई जब हम पीछे करते हैं या थोड़ा सा ज़्यादा करते हैं तो अक्सर हमें स्क्वायर लेग की ज़रूरत नहीं होती, इवन दो अगर आप यॉर्कर्स भी मारने जा रहे हैं या सो स्क्वायर लेग पे बॉल बहुत कम जाएगा अनटिल वो इनसाइड एज हो जाए। क्योंकि एज अ बैट्समैन इस फील्ड का मकसद ये भी है कि मुझे जब लगता है कि यहाँ मेरे पास गैप है नंबर 1 और यहाँ गैप है, तो मैं कई दफ़ा अपनी बहुत सारी जो अकॉर्डिंग टू द बॉल उस टाइम पे मुझे बॉल होना है, रेक्ट करना है, मैंने बहुत सारी ऑप्शन में पहले ही अपनी जो है वो हो सकता है ज़हन में मेरे एक चीज़ चल रही हो तो वो मैं वैसे ही छोड़ दूँ। ओके तो होता क्या है कि उधर ही बॉल अगर आ गया है मेरी टांग पे एंड आई एम ट्राइंग टू हिट इट स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ, होता नहीं है, थोड़ा इधर बॉल होता है तो मिड विकेट चला जाता है, मिस हो जाता है। थोड़ा सा इधर आप खेलने जाते हैं तो 90% जो है वो बॉल फाइन लेग की तरफ चल रहा है और बाकी ऑप्शन आपने वैसे ही छोड़ी हुई हैं। तो अगर आपको कोई और बॉल ऑफ स्टंप पे मिलता है तो उसके लिए आप मेंटली कई दफ़ा तैयार ही नहीं होते, तो वो बॉल भी आपका जो है ना वो, तो ये मेरे ख्याल में ये इस किस्म की जो फील्ड है स्पेशली बटलर जैसा बैट्समैन जिसके पास बहुत सारे शॉट्स हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, उसको थोड़ा सा उसके माइंड से खेलना बहुत ज़रूरी है बॉलर की। एक्सीलेंट गाइस, थैंक यू।